हाँ यार चोर हूं मैं, हाँ चोर हूं। तू तो नेशनल है ना, तूने क्या कर लिया है? जानता कौन है तुझे बे? लानत भेजता हूं मैं ऐसे फेम पे। जानता कौन है बे तुझे? और तू इतना बन रहा है ना, तो मुकाबला क्यों नहीं करता 1-on-1 डायरेक्ट अपने ये रैप बैटल के ऊपर? बता औकात क्या दिलाऊं तुझे तेरी? I told you bro, ये अपना खुद भला नहीं चाहता ओ इंसान। भाई तू मेरी फिक्र छोड़, तू अब अपनी फिक्र कर लिया। क्या काम डाउन यार, क्या काम डाउन ब्रो? प्लीज काम डाउन। क्या हो गया तुम लोगों हेलो, हाय, बड़ी जैम कर रहे हो क्या? को? वैसे सब मैं लेट तो नहीं आई? नहीं you're right on time। ए ज़ारा, इसको तो जानती होगी तुम। Of course, Vicky, I am a huge fan of your. कबीर, I'm so sorry, मैं आपसे पहले मिली नहीं। आप can we please take a selfie? Sure, definitely. Wow. Great. I love your hair. आपने ये कहाँ से करवाए? I got it done from Bangkok, yeah। मिर्जा खैर है? तबीयत ठीक है तेरी? बस यूं समझिए, चरागों में रोशनी ना रही। मिर्जा मेरे साथ ना सीधी सीधी बात किया कर। बात तो रही नहीं, अब रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। हाय हाय मिर्जा, तुझे कहीं कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं है ना जी, एक तो आप भी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वैसे तो खैर पहले भी कोई नूर नहीं टपक रहा होता, लेकिन आज तो उक्का ही फिटे मुंह बना हुआ है। असल में हमसे खान साहब की खामोशी नहीं देखी जा रही। कौन से खान साहब? भाई आपके वालिद और हमारे तेरे क्या? हमारे नाकिदु मद्दा। मिर्जा गलती होगी, मैंने तेरे से तेरा हाल पूछ लिया। हमारा हाल, गुल को गुलिस्तान से अलग कर दो तो वो चंद दिन का मेहमान रह जाता है। तू मेरे अब्बा जी को चंद दिन का मेहमान कह रहा है? खुद को हिना जी, आपके घर पे छाई वीरानी हमसे देखी नहीं जाती। एक ही तो घर था जहां से हमें हमारे फन को कदर, तारीफ और तौसीफ मिला करती थी। तुझे तारीफ हमारे घर से? ये कब का वकूआ है? ये मोहल्ला तो इंतहाई कूड़ लोगों का है। एक आपका घराना है जो इल्म फन में हमारे बराबर है, इसीलिए तो हम आपसे क्या? आपसे क्या? हम आपकी तरफ चले आते हैं। आप सबसे मिलने वाली दात से ही तो जिंदगी का पहिया चल रहा है। एक शायर को सुनने वाले ना हो तो। हाँ वैसे अब्बा जी को तो चुप्पी लग गई है कुछ दिनों से। यही मैं भी सोच रहा था, ऐसी कौन सी गजल, नज़म या रुबाई पेश करूं कि खान साहब की खामोशी टूट जाए। मिर्जे तेरे पास शायरी के अलावा दूसरा कोई नुस्खा नहीं है? नॉवल और अफसाने हैं, लेकिन वो कुछ तवील हो जाएंगे। ठीक है ना जी? क्या है? हम आपकी तरफ कुछ पुरतासीर कलाम लेके आना चाहते थे, लेकिन इंतखाब नहीं हो रहा। आप कुछ मदद ही कर दें। मिर्जे रहने दे, वैसे भी डॉक्टर ने ना अब्बा जी को हर किस्म की शायरी से परहेज बताया है। आपको भी परहेज बताया है, आप तो कुछ देर बैठ सकते हैं। मुझे माफी दे मिर्जे, तू खुद ही बैठ के कर जो करना है। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है कोई दिन और। कभी तूने काम नहीं करना ना कर, मैं आइंदा तुझे काम करने के लिए कहूँगा भी, पर ये लड़ने की क्या जरूरत है? यार दिमाग ना खराब कर यार जोरी, चला जा यहाँ से। तूने किसी को अपना दोस्त रहने देना? हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया विकी हमारे पास, तूने ना ही करनी थी तो पोलाइटली कर देता यार। ये विकी की जगह तूने मुझसे कुट खानी है यार? बता। फिर वही बात कर रहा है तू? हाँ नहीं, क्या तूने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? बता, क्यों इससे मिलने मुझे बुलाया? गलती बता मुझे। तुझे लगता है मैं ये फेम के पीछे इतना गिर गया हूँ? कैसी हरकतें करूँगा मैं? गलती होगी मुझसे गलती होगी। विक्की ने मुझे कहा था कि कबीर होगा तो रैप बैटल में दम होगा। यार कबीर होगा, बैटल में दम होगा?
ये चोर मुझे फाइनल में पहुंचाएगा। यार कभी लोग सारी सारी जिंदगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। स्पॉन्सर देख कितना बड़ा है। एक रात में तेरा काम मिलियंस तक जाएगा। एक बार तू रैप बैटल ऑन एयर होने दे, फिर तू खुद स्टार होगा। मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए यार छोटी सी इंडस्ट्री है। इस फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं अकेले। इस एक फ्रॉड की मुझे हेल्प नहीं चाहिए। इंडस्ट्री की बात कर रहा मैं। कबीर तू मेरा दोस्त है, पर मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं ये एटीट्यूड तुझे ले डूबेगा तुझे। अब्बा जी ये पैसों का क्या करना है? राजू कह रहा था आपके कमरे में रखने। अब्बा जी अब इतने ज़्यादा पैसे घर भी तो नहीं ना रख सकते। अब बताए करना क्या है इसका? शोहर निकाल लो, आपस में बांट लो, बैंक में जमा करा दो, जो मर्जी करो यार। नहीं अब्बा जी, जो आपने कहना है वही करना है आपने। अब्बा जी आपने अपने हाथों से करना है जो भी करना है। अब्बा जी हमें जल्दी नहीं है, आप सोच लें, बाद में बता दीजिएगा। इजाजत है अब्बा जी। ओए कबीर, यहाँ क्या कर रहे हो? कब से अंदर वेट कर रही हूँ। हैं अंदर क्यों नहीं आए? फोन क्यों ऑफ है? फोन क्यों ऑफ है? वेट क्यों कर रही थी? क्या मतलब वेट क्यों कर रही थी? रोज कैफे आके मेरा सर खाते हो, आदत हो गई है। और क्या आएगा? कबीर तुम्हें पता है, मुझे भी जोहरी ने बताया बहुत बड़ी रैप बैटल हो रही है इस कैफे में। अब सोचो इतनी बड़ी रैप बैटल हो रही है और उसने इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। कह रहा है तुम देखो, प्रमोशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक, टॉप से बॉटम तक। सोचो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझे दे रहा है यार। उसको लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मतलब अभी अभी तो मैं आई हूँ, उसको तो पता भी नहीं कि मेरा वर्क कहता है। यार वो मुझे कह रहा है कि मैं कर सकती हूँ। यही होता है जब एक ओनर आपको कहता है कि आप ये कर सकते हो, तो मुझे लगेगा कि एक्चुअली मैं कर सकती हूँ। इनसेन। इस कैफे की किस्मत बदल जाएगी। भला क्यों? कैफे में रैप बैटल होने की वजह से स्पॉन्सर्स आएंगे, स्पॉन्सर्स की वजह से पब्लिक आएगी, पब्लिक की वजह से रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो इसका तो सीन ही और है यार। खाएगा? कबीर आई हैव अनदर आइडिया। आई थिंक तुम क्यों नहीं रैप बैटल ज्वाइन करते? अगर तुम रैप बैटल ज्वाइन करो तो तुम तो जीत जाओगे। तुम्हारा म्यूजिक इतना फिट है, बेशक कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा बट थोड़ा डिफरेंट है। बट यू नो व्हाट, यार तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हारा? अगर नहीं बात करी तो मुझे बता दो। हाँ नहीं बात करनी। अकेला बैठा हुआ हूं ना, फोन ऑफ है ना, क्या मतलब हो सकता है इसका? और
मिर्जे तू छत पे पैदा हुआ था? क्या करें, इस घर के खाली दरो दीवार हमें काटने को दौड़ते हैं, इसलिए छत पे चले आए। ये तुम शायर लोग कभी खुश भी होते हो या हर वक्त रोना ही डाली रखते हो? शायर एक हसास तबका है जो जमाने भर का अच्छा, गम मैं ये बातें सुनने नहीं आई। एक काम है तेरे से, करेगा? है ना जी, आपका एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तूने क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है, तुझे शायद मुश्किल लगे। आप आजमा के देख लीजिए, कहिए तो कूद जाए। हाँ, आप काम बताइए। मेरे से काम पूरी राजदारी से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं दे। होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? आप बताइए तो सही, ख्याल मिर्जा का सीना सीना नहीं कुआं है, एक अंधा कुआं है, एक बंद गली, एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता। मैं लाख जलाता हूं, ये भस्म नहीं होता, छोड़ आए हम वो गलियां। माफ कीजिएगा, शायर अदीब थोड़ा बहक जाते हैं, अब नहीं बोलता बीच। आपने पहली दफा कोई काम कहा है, कहिए ना। पर हम तो आज नहा चुके। लग तो नहीं रहा। इस पे जो चाबियां बनी हुई है ना, ये मुझे चाहिए। ये चाबियां कौन सी? खजाने की। आपको कहां से मिली? मिर्जे, मुझे कल तक ये चाबियां ना मिली ना, मैंने छत पे आना छोड़ देना। ऐसे ना कहिए, चाबियां क्या, चाबियों वाला यहाँ होगा। सिर्फ चाबियां चाहिए, और इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। आप समझे काम हो गए यार, हो गया। बाद में नहा सकते हैं चाबियां बनवाने के, मतलब साबुन इस्तेमाल हो सकता है ना। क्या प्रॉब्लम है? हर्षा, तुम्हें हॉस्टल छोड़ दे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। यार मैंने कहा है ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सड़क पे तमाशा करना बंद करो। अच्छा सॉरी, तुम बैठ जाओ ना आके। क्या हो रहा है? तुमसे मतलब? शर्म नहीं आती? अकेली लड़की को तंग कर रहे हो। ओ भाई साहब, हमारा आपस का प्रॉब्लम है, बीच में क्यों घुस रहे हो? आपस का मामला है तो घर पे लड़ें, सड़क पे लड़ने की क्या जरूरत है? वो एक्चुअली हमारा एसी खराब था, तो हमने सोचा बाहर खुली फिजा में आके लड़ लें। आपको कोई प्रॉब्लम है? अजीब लोग है यार। छोड़ यार। तुम्हें पता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे इन दोनों लड़कों से कहूँ कि तुम्हें मारे। फिर बैठ जाओ। अच्छा सॉरी कह तो दिया यार। यार आज के बाद ना मुझसे इस टोन में बात मत कर। कह तो दिया, सॉरी। हंस रहे हो तुम? मैं हंस नहीं रहा हूँ, ऑकवर्ड हो जाता है। सॉरी। हाँ, बस सॉरी करते हुए ऑकवर्ड हो जाते हो, बदतमीजी करते हुए बिल्कुल ऑकवर्ड। Okay then, I'll see you later. Bye. ये हॉस्टल है, तुम्हारे अब्बा जी का घर नहीं कि जब दिल चाहेगा तुम आओगी, जब दिल चाहेगा तुम जाओगी। ये टाइम देख रही हो? जहां से आप आई है ना, वहीं तशरीफ ले जाइए। और मेरी तरफ से गुड नाइट। क्या कहा मैंने? गुड नाइट, क्योंकि मैं बात रिपीट नहीं करती।
हाँ भाई, उस वक्त तो बड़ी धमकियां दे रही थी कि नौकरी से निकलवा दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसलिए ना कि तुमसे कोई सवाल जवाब ना करूं, कोई रोक टोक ना हो। क्या होना हो, कोई रोक टोक ना हो। आप चुप क्यों खड़ी हो? बोल क्यों नहीं रही? बोल क्यों नहीं रही हो? मैं पहली दफ़ा ही लेट हुई हूँ और इंसान कभी कभी किसी इमरजेंसी में भी फंस सकता है। जी जी, मैंने देख ली आपकी इमरजेंसी। क्या देख ली आपकी इमरजेंसी? तुम्हारा केस मैंने डिसिप्लिन कमेटी को भेज दिया है, वही फैसला करेगी कि तुमने हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना। क्या करना है, रहना है या नहीं रहना? ठीक है, कुछ और कहना है? जाओ। फिलहाल प्रोबिशन पर हो, कोई हरकत मत करना। जाओ अब। तुम्हारे रवैये से देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी गलती का एहसास है। क्या है? थोड़ा सा भी अपनी गलती का एहसास? कल रात हॉस्टल के बाहर खड़े रहकर मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ, जब मैं कमेटी को बताऊंगी। और आपसे भी कमेटी ही बात करेगी। क्या करेगी? बात करेगी। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं बात रिपीट नहीं करती। भाभी ठीक तो है ना? बड़ी चुप चुप से लग रही है। पहले कौन सा रोज कहानियां सुनाती हूँ मैं? ठीक ही हूँ। वसीम भाई से भी बात हुई है, उन्होंने भी कोई खास बात नहीं की आज। उन्होंने कभी जिंदगी में कोई खास बात की है? बल्कि उन्होंने तो कभी कोई काम की बात की ही नहीं है। झगड़ा तो नहीं हुआ आप दोनों का? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। कुछ दिन का बुखार था जो उतर गया। ठीक है। किसे हुआ बुखार? हम सबको हुआ था, लेकिन अब आ गए अपनी असली हालत में वापस। है, वैसे वो बुखार तो ठीक ही हुआ था। कितने खुश थे सारे। हाँ, अब इस दुख में ना आगे के कई साल गुजर जाएंगे। भाभी बस कर दे, तेरे मुंह से ना ये मायूसी वाली बातें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। काम करने दे आफरीन मुझे। सच्ची भाभी, मुझे तो लगा था जैसी तू है ना, तू सबको मना लेगी। यहाँ तरले मिनटों से ना कोई नहीं मानता, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। और चलो इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है, क्या हो गया? मैं तो सोच रही क्यों ना किसी दिन आप और मैं जाके चुपके से ज़ारा को हॉस्टल में मिलाते हैं। वाकई? हाँ, मैं लेके जाऊंगी, लेकिन ना आपने किसी को बताना नहीं है। लेकिन कैसे जाएंगे? ओए होए भाभी को मुझ पे छोड़ दे, बस ना यहाँ पे किसी पे जाहिर नहीं होने देना। सीक्रेट्स। अब खुश हो जा, स्माइल कर। चल, रोटियां कितनी हैं? सालन बना लेना, फिर रोटियों को भी देख लेते। चल। और भी हीरो कैसा है? शिकायतें आ रही हैं तेरी। शिकायतें आ रही हैं तेरी। कौन सी शिकायतें हैं? वो ज़ारा कह रही थी। चल छोड़। ओ भाई क्या छोड़? ज़ारा ज़ारा क्या कह रही थी? तूने फिक्र नहीं करनी। हाँ, तू दोस्त है अपना, मैं समझा लूंगा उसे। क्या समझा दूंगा? क्या कह रही थी? बात क्या हुई है? बात बता मुझे। यार एक बात पे बड़ी हैरत हुई है मुझे। वैसे मैंने उसे कहा भी कि मैं तुझे बहुत पुराना जानता हूँ, पर ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या बातें कर रहा है? क्या बोला उसने? बता देना यार। तू तो ऐसे इसरार कर रहा है जैसे मैंने कहा वो तेरी तारीफें कर रही थी। लंबा खींची जा रहा है यार, सस्पेंस डाली जा रही है। तो बता दिया, ना बताया करिए बातें। छोड़ यार, जो भी कह रही थी।
एक बात कहूँ तुझे, ख्याल किया कर, ऐसे नहीं करते होते। बेटा 1 मिनट के लिए तू मान गया, तो तेरे अंदर की सनसनाहट महसूस हुई है मुझे। क्या क्या महसूस हुई है? अरे छोड़ जो भी। क्या बकवास बन रहा है यार, शर्म कर यार, एक पूरा फ्लो बना हुआ था, सारा फ्लो तुझे। अच्छा चल चल, वैसे कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच? ओ भाई तुम ये सेल वेल की सारी चीजें देखो, कुर्सियां शुर्सियां गिनो यहाँ पे कितनी है। तुझसे तो मुझे उम्मीद भी नहीं है, पर क्या पता उस बेचारी का बुरा टाइम चल रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बुरा टाइम तो फिर कैसी बात है? दोस्त हैं भाई, दोस्त। यू मीन फ्रेंड्स? हाँ जी, आई मीन फ्रेंड्स। यू मीन क्लोज फ्रेंड्स? यस, क्लोज फ्रेंड्स। ओके, यू मीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स। यही करने आया तू? अरे नहीं नहीं, निकला तो मैं किसी जरूरी काम से था, पर तेरी शक्ल देखी तो याद है ये बात करनी है। वैसे कोई एतराज है या होगा? ओए होए होए होए, ओ भाई मुझे क्या एतराज होना है? तू तो जानता है मैं प्रेम पुजारी हूँ। हाँ बस एक गुजारिश है, उसे अपने जैसा ना बना देना। अगर अपने जैसा बना लिया तो इस पर तो मैं उसका इंक्रीमेंट लगा दूंगा। चल भाई जा। ऐसे मान ले यार, तेरी शक्ल क्लासिक। दोनों क्या कह रही? अच्छा चल चल, काम करने दे। क्या कर रहा है? अच्छा चल छोड़। भाभी क्या बात? वो मैंने ना ज़ारा के हॉस्टल का पता चलवा लिया। वाकई? कैसे? मैंने ना सलीम से उगलवा लिए। आई उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बस ना बहाने से उसे हॉस्टल का रास्ता पूछ लिया मैंने। अच्छा, लेकिन आफरीन हम जाएंगे कैसे? सलीम के साथ ही जाएंगे ना। वो मान गया हमें लेकर जाने के लिए? नहीं नहीं, हम पहले उसके साथ जाएंगे शॉपिंग के बहाने, आगे से आप और मैं हॉस्टल चले जाएंगे। हाँ ये सही है, तो फिर कल ही चले। हाँ हाँ ठीक है, कल ही चलते हैं। वैसे आफरीन तूने ना मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। हाय, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा याद करी थी, बड़ा दिल चाह रहा था मेरे उससे मिलने को। ठीक है ना, मिल लेंगे इसी बहाने। मैं ना ऐसा करूँगी, 2-4 दिन का खाना पका कर भी साथ ले जाऊँगी। पता नहीं बेचारी वहाँ पे क्या खा पी रही होगी। हाँ हाँ ठीक है, आप खाना बनाने तैयारी कर लें। मैं फिर अभी से तैयारी शुरू करती। ओए दानिश, कभी पढ़ भी लिया कर, सारा दिन खेलता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या चाहिए? हाँ, पानी। घर जाके। क्या बस छुट्टी? छुट्टी ये काफी जल्दी नहीं तुम जा रही हो आज? जल्दी नहीं जा रही हूँ, 8 बज गए, पूरे टाइम पे जा रही हूँ। रुक जाओ ना। हाँ मेरा मतलब रुक जाओ थोड़ी देर। इतनी जल्दी जाके क्या करना है? वापस कुछ खा पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है यार। है ना? हाँ लेकिन वो जो वार्डन है ना मेरी, मौत का फरिश्ता बन जाती है कि थोड़ी देर भी लेट हो तो। यार तुम्हें पता है कल उसने मुझे कभी 1 घंटा रखा है बाहर हॉस्टल के, कहती लेट आई हो एंटर नहीं होने दूंगी। है ये
ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बहुत बुरा तरीका है ये तो। तुमने कुछ पूछा उससे? नहीं पूछा। तुम चलना कल साथ, चल के उससे पूछ लेना खुद ही। अब बात तो सुन लो ना। क्या? वो मैंने कहना था कि क्या कहना था कबीर? बुत क्यों बन जाते हो जब कुछ कहना होता है? नहीं, वो मुझे भी साथ ले चलो। क्या? गर्ल्स हॉस्टल? कबीर तुम इतने गंदे लड़के क्यों हो? नहीं, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, ये था मेरा मतलब। कबीर बुखार तो नहीं हुआ? नहीं, बुखार नहीं हुआ। कुछ पिया विया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं पिया हुआ। फिर वो यार तुम बिजी रही हो ना पूरा दिन, बात भी नहीं हो सकी। तो कुछ नहीं। चलो चलें। क्या कहना क्या चाह रहे हो कबीर? यार वो मतलब बंदे ने एक माइंड बनाया होता है ना, प्लान पे, मतलब आप चल रहे होते हो, फिर अगला बंदा कह देता है कि मैं नहीं जा रही, तो वो फिर बहुत सा है, मतलब ब्लैंक हो जाता है, शॉक लग जाता है दिल को, दिमाग को। चलो फिर। चलो। तुम चलो। लेडीज फर्स्ट। हेलो। हेलो, मिस ज़ारा बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? मैं दानिश। कौन दानिश? इतनी जल्दी भूल भी गई हमें? सही कहती थी हिना पप्पो। दानिश के बच्चे, ये मिस ज़ारा क्या होता है? हैं? आप ही बोलो। कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ, तुम कितने तेज हो? मुझे बताओ घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक ही है, फिर से पहले की तरह हो गए। पहले की तरह मतलब? छोड़े, आप अपना बताएं, दिल लग गया हॉस्टल में? ओहो, ऐसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जैसे तुम मेरे प्यो लगे हुए हो। हैं? असल में आपको एक इत्तला देनी थी। क्या इत्तला? सब ठीक है? अम्मी और ताईजान एक आधे दिन में आपसे मिलने आ रही हैं, सोचा कि आपको बता दूं। असल में ताईजान बहुत उदास है आपके लिए। हाँ मुझे अंदाजा था, अरे फोन भी नहीं कर सकी मैं। वो बहुत रोती हैं। एक दिन अब्बू को कह रही थी आपसे मिलवाने ले आए, अब्बू नहीं माने, अम्मी ने उन्हें कहा कि वो उन्हें आपसे मिलवाने ले आएंगी। नहीं फिट सीन है, आ जाए यार, बिल्कुल आए मुझसे मिलने। तो मुझे बताओ कि सिर्फ छोटी मामी और बड़ी मामी आ रहे हैं? बस वो ही आएंगे। क्यों? किसी और को याद नहीं आती मेरी? कोई और उदास नहीं है? उदास तो सभी हैं। दादाजी तो जब से आप गई हैं ना किसी से बात करते हैं ना कहीं जाते हैं, अपने कमरे में ही रहते हैं सिर्फ। वैसे आप कुछ दिन और ही रह सकती थी। यार जितने दिन भी ठहर जाती, एक ना एक दिन तो निकलना ही था ना। हाँ लेकिन तब तक कमरा बन जाना था आपका, जो मैं इस्तेमाल कर लेता, मुझे भी इस घर में सुकून मिल जाता। कौन सा कमरा? वो जो छत पर बन रहा था आपके लिए, याद नहीं? आपसे ही पूछा था कि आपको कैसा कमरा पसंद है। हाँ लेकिन मुझे तो नहीं पता कि ऊपर कोई कमरा बन रहा था। आपको तो फिर ये भी नहीं पता होगा कि कमरा बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए। क्या बोल रहे हो बेटे, कहाँ से आए पैसे? लो, आपके लिए तो दादाजी ने अपना प्लॉट बेच दिया, वो प्लॉट जिस पे सूली बदमाश का कब्जा था। दादाजी और सब गए थे एक दिन सूली बदमाश से लड़ने, याद नहीं आपको वो दिन? नाना जी ने मेरे लिए अपना प्लॉट बेचा है। हाँ ना, लेकिन सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, इसीलिए तो कह रहा था थोड़ी दिन और रुक जाती आप। दानिश बेटा, मैं करती हूँ तुमसे बात, मेरे दोस्त वगैरह आ गए।
फिर बाद में फ़ोन करती हूँ। जी ठीक है, लेकिन अम्मी को मत बताना कि मैंने आपको उनके प्लान के बारे में पहले से बता दिया है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो और मैं फिर करूँगी तुम्हें बाद में फ़ोन। ओके बाय बाय। ओके बाय। पुत्र बैठी रह, मैं देखती। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मिठा वाया भाई मिठा। आज सदके ओ मिठा, एक कप चाय का बना दे मेरे लिए। शेर चाय नहीं पीते। और जब थका हो तो पी लेता है, बल्कि एक क्या 2 कप चाय के बना दे, एक मेरे लिए और एक मेरी पुत्री ज़ारा के लिए। चलो पैसे तो वो तुम्हें नहीं देते, चाय भी नहीं पूछते वहां पे। और तमीज़ वाली चाय होती है, उसका भला कोई स्वाद होता है? क्यों ज़ारा पुत्री? ओ पुत्र, वो तो इतनी ठंड में बाहर बैठी क्या कर रही है? अंदर जा। हिना खाला डिस्टर्ब होती है इसलिए यहाँ बैठी हुई हूँ। दूसरे कौन सा ज़मीनों पे जाना होता है? अंदर जाके पढ़ मेरा पुत्री, मेरा बछड़ा। ठीक हो गया। ओ पुत्र है भी ठीक है, तू भी ना बस अपनी माँ की तरह। भाभी एक कप चाय मेरे लिए भी बना दे, बल्कि 2 बना दे, आफरीन भी पिएगी। भाई आप शेर बन के घर आ गए हो, रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ जाता तो? ओ बेटा कोई बात अच्छी करते हैं। भाभी जी वो खान साहब कह रहे हैं अगर चाय बना रही है ना तो 1 कप जो है खान साहब का भी रख दें, और अगर सब के लिए बना रही हैं फिर 1 कप मेरा भी बना दें। हिना और दानिश को भी उठा लो, फिर वो दोनों क्यों पीछे रहे? हाँ तो उठा लो पुत्र, उठा लो सबको। इस वक्त क्या सो गए है भाई, सबके लिए बनाओ चाय। सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम। वो तू की बने है? अच्छा कुत्ता। शेर अब्बा जी। ओह पुत्र एडा सीरियस ना हो, ये तुम्हें किसी ने शरारत से कहा है शेर बन शेर और तुम बन गए। ओ बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह पढ़ाइयाँ हो रही है, क्या कह ले। हमारे दौर में बेटे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, ये सब खंभों की लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ऐसे नहीं ये बड़े लोग हुए। तो मेरी भी इंशाअल्लाह बड़ी शख्सियत बनेगी। एवं गल्ला ही बनी हुई है ना अब्बा जी, हमारे टाइम में तो खंभों की लाइटें जलती नहीं है। आपने क्या पढ़ाइयाँ की होनी है? मौला खुश रखे अब्बा जी, मैंने तो सुना आपके ज़माने में लालटेन भी नहीं ईजाद हुई थी। हाँ जी, बल्कि हमारे ज़माने में पुत्र माचिस भी नहीं थी ईजाद। तो फिर अब्बा जी आप आग कैसे लगाते थे? तुम्हारे जैसे किसी पागल से कहते थे कोई हो जी गल का रंग लग जाए। हाय 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 हाय, क्या बात की है। हाय हाय हाय, हर बात में कोई बात होती नहीं। वाह वाह खान साहब, हाय 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 हाय। अच्छी बात तो की है। खान साहब क्या कहते हैं, ज़ारा को फ्योनिया ना खिलाए अंदरून की? हाँ जा मेरा पुत्र, सलमान से जाके देसी घी की फ्योनिया ले गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस वक्त कोई फ्योनिया नहीं खानी, कोई वक्त है फ्योनियों का। ओ पुत्र, ये देसी घी जो होता है ये दिमाग को तार करता है, ये पढ़ाई से दिमाग खुश्क हो जाता है बेटे, जरूरी है। जा लेके आ देसी घी की फ्योनिया। खान साहब पैसे? ओ पुत्र उसको कहना कापी पे लिख ले, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह उसकी कापी गुम कर दे। क्यों? ओ पुत्र, ओ बच्ची डिस्टर्ब हो रही है, शेर पीछे बांध के आओ। ओ कहा पुत्र क्या कर रही हो? ओ बेटे अभी तो प्याला भरा हुआ है, पेट कहाँ से भर गया? खा मेरा पुत्र खा। जी क्या बात है सलमान की। ये देखो जानवरों को मजा आ रहा है बेटे, तुम तो इतनी प्यारी इंसान हो, खाओ मेरा बेटा। इतनी नींद आ रही तो जाके सो जा, सुबह खा ली। नींद तो खराब कर ही दी है, अब थोड़ा इंतजार कर लेते तो सुबह हो ही जानी थी। खा लेती हूँ। ज़ारा बेटा चाय अच्छी बनाई है ना मैंने? बहुत अच्छी चाय बनाई है, इतनी अच्छी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी।